नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे कि विज्ञान का अध्याय कक्षा 10वीं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। और आप इसमें समीकरण किस प्रकार पढ़ेंगे। इससे हम जानेंगे कि जब पदार्थ आपस में मिलते हैं तो नए पदार्थ कैसे बनाते हैं और हम उन्हें समीकरण में कैसे लिख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में मिलते हैं और पूरी तरह एक नया पदार्थ उत्पाद बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब मैग्नीशियम की पट्टी जलाते हैं तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की क्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करें रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम शब्दों की बजाय रासायनिक सूत्रों में लिखते हैं, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे कि जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। आगे हम बात करेंगे कि संतुलन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समीकरण को हमें संतुलित करना चाहिए, यानी जितने परमाणु बाएं और अभिकारक होंगे उतने ही दाएं और उत्पाद होने चाहिए। इसके बाद हम बात करें Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 संतुलित 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O। इसके बाद अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 5 से 6 प्रकार में बांटते हैं। सबसे पहले संयोजन, दो चीज मिलकर एक बनाती है। अपघटन, एक चीज टूटकर कई बनाती है। विस्थापन, एक तत्व दूसरे को बाहर कर देता है। द्विविस्थापन, दोनों के बीच की अदला बदली होती है। और ऑक्सीजन और अपचयन का मतलब कि एक ऑक्सीजन होता है और दूसरा अपचयन होता है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी निकलती है या हीट लगती है। उदाहरण के लिए कुछ जैसे देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल की क्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है संयोजन अभिक्रिया के द्वारा। अपघटन अभिक्रिया के द्वारा लेड नाइट्रेट के साथ लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाया जाता है। और जिंक ऑक्साइड के साथ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जैसे जिंक सल्फेट और कॉपर को बनाया जाता है। और द्विविस्थापन विधि में सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरिलियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट प्लस NaCl बनता है। अब ऑक्सीजन एवं अपचयन, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन को खोता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खोता है या इलेक्ट्रॉन पाता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर CO का अपचयन हुआ है और CO में ऑक्सीजन हट गई और H2 में ऑक्सीजन हुआ है तो H2O से ऑक्सीजन पा लिया है। महत्व है कि बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया हमारे जीवन में बहुत काम आती है। श्वसन प्रक्रिया, हमारा सांस लेना भी एक रासायनिक प्रक्रिया, खाना पकाना, धातुओं को जंग लगना, ईंधन का जलना, दवाई और उर्वरकों का बनना, सब रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया से नए पदार्थ बनते हैं। इसे समीकरण में संतुलित करना जरूरी होता है।